नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद है जी। आज हम दाता दरबार पे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श का आज 981वां उर्स है और सब जानते हैं कि हर साल इसकी तकरीबात का सिलसिला 3 रोज़ा रहता है। आज इसका इख्तितामी दिन है। अवाम की अगर हम बात करें, मैं साथ में आपको दिखाती भी हूँ कि अवाम का जमे गफ़ीर आप कह सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। दूर दराज के इलाकों से, शहरों से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और एक बड़ी तादाद होती है। लोग यहाँ पर क्या सोच लेकर आते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या वो जानते हैं कि ये अजीम शख्सियत आखिर किन अलामात की वजह से जानी मानी जाती है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, क्या उनकी कोई तालीमात इनको मालूम है, क्या उनके उनको कोई अमल उनके याद हैं, क्या करने आते हैं, क्या बातें उनको पता है, उनसे जानते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कित्थों आए जे? गुजरांवाला तू ते इधर खसूसन आए जे तुसी? की करन आए जे माँ जी? दरबार ते आए जे, खसूसन उर्स ते आए जे तुसी? हर साल आंदे जे? कोई वजह ते दसो, कोई सारे वेखना वाले ने दसो जरा कुछ। अल्लाह नाल दा सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਨੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ? इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह पूरी करदा है। ऐना सफर करके आए, किस तरह आए जे? पूरी फैमिली नाल आए जे, कल्ले आए जे? कल्ले ही आए हैं अल्लाह कल्ले आए जे? हां जी कल्ले आए। ठीक है जी, ये खातून कह रही है कि मैं गुजरांवाला से अकेले आई हूँ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए जे? ਅਸੀਂ कैसेट आना। एनी दूरों आ गए जे? हाँ जी, ਅਸੀਂ दादा साहब ने बुलाया उस ते ਅਸੀਂ मंजूरी होई ਅਸੀਂ आ गए। किस तरह आंदे जे? मैनू कोई दसो ये तकरीब किस तरह होंदी जे? तुसी जदों आए जे की लैके आए जे, हुण की करोगे, कोई तफसील दसो। की दसिए, बस अल्लाह पाक ने मंजूरी ਅਸੀਂ आ गए। अच्छा, हर साल आंदे जे? नहीं पहले साल ही आए। आज पहले साल आए जे? हाँ जी। किस तरह का माहौल लगता पे जे? माशाल्लाह बहुत सोना है, बहुत अच्छा। अंदर गए जे? हाँ जी, सलाम करके आए हैं। दरबार के करीब जो बाजार है अभी हम उसमें मौजूद हैं और ये दुकान देगों की है। इन भाई से बात करते हैं कि कितनी अब तक इनकी सेल हो चुकी है और हर साल इनकी जो लोग खरीदते हैं वो कितनी तादाद होती है उसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? उमर नाम है मेरा। उमर, हर साल आप यहाँ पर जाहिर है मेला देखते होंगे। हाँ जी। मुझे बताएं, कोई कमी हुई है इस साल या इस साल इसकी? बहुत ज़्यादा कमी हुई है, लोगों की माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। एक तो जो बिल आ रहे हैं वो लोगों को वो कमर तोड़ दी हुई है लोगों की, और दूसरा लोग यहाँ पे पिछले साल से इस साल बहुत कम इस बार रश है। लोगों का ज़ायरीन का आने का आमदोरफ्त बहुत कम है इस बार। अच्छा, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार कितनी देगें बिकी हैं आपकी? इस बार समझ लें कि हाफ से भी हाफ 100 में 25% इसमें काम रहा है, बाकी 75 लॉस है। अच्छा, आप इस कदर करीब हैं बिल्कुल ये दाता दरबार के, मुझे ये बताएं ज़ायरीन की तादाद के हवाले से आपने बात की, क्या उसमें भी कोई कमी देखी है या वो लोग उतने ही हैं? नहीं, उनमें भी कमी है। ज़ाहिर है लोगों के पास मेरा ख्याल है किराया ही नहीं है इस दफ़ा ना आने के लिए किराया नहीं। और बाज़ार जो होता था ना, पहले इतना होता था कि खड़े होने की जगह नहीं होती थी, और अब माशाल्लाह इतनी जगह कि बंदा आराम से बाहर भी जा सकता है। और माशाल्लाह सिक्योरिटी भी इस बार बहुत अच्छी है पहले की निस्बत। पहले ज़रा सिक्योरिटी ज़रा स्लो होती थी, अब इस बार ज़रा अच्छी है। कहीं ऐसा वजह तो नहीं है सिक्योरिटी की कि ज़ाहिर है लोग कम है तो वो कंट्रोल करना भी आसान होता है? यही बात है। आप बाज़ार को देख लीजिए, सारा बाज़ार खाली पड़ा है, लोगों के मतलब कि हम तरफ बहुत कम है। तो ये बाज़ार फुल होता था? ये पहले सारा फुल होता था, 3 दिन माशाल्लाह इतने लोग आते थे, ये सारे पीछे सारी बहुत ज़्यादा लोग आते थे। मतलब ऐसा तो नहीं कि आज तीसरा दिन है इसलिए यहाँ पर ज़ायरीन का रश नजर नहीं? तीसरे दिन में ज़्यादा लोग होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप खुद भी जाते हैं या हाजिरी देने के? अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं ऊपर, और इसके अलावा भी आना जाना होता हुआ रहता है। मेहमान आते हैं हमारे। आप लोग देगे सेल करते हैं कभी खुद भी? अपनी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है यहाँ से अपनी? जी जाता है यहाँ से खाना? हाँ जी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक पेज बना हुआ है ज़ायका पकवान से, वो आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मतलब खुद भी जाता है। सही हो गया जी। अभी हमारे साथ ये जो भाई मौजूद थे, इन्होंने हमें बताया है कि जिस बाज़ार में अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, इनकी दुकान है, इस बाज़ार में किसी के खड़े होने की जगह नहीं होती थी, और आज ये बाज़ार आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सुनसान ही कुछ लग रहा है, यहाँ पर उतनी तादाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद यासीन। कितने अरसे से आपकी यहाँ दुकान है? मैं ये 15 साल से काम 15 साल से। हर साल आप यकीनन ये मेला देखते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रश होता है लोगों का? रश तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है।
हमारी सोच से ज़्यादा होता है। क्या पिछले साल की निस्बत इस साल कम है? नहीं, रश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही है? ज़ायरीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ायरीन लेकिन की कारोबार तादाद मुतासर उतनी हुए है। हैं, लेकिन ज़ायरीन में नहीं फ़र्क पड़ा। कारोबार किस तरह मुतासर हुआ? वो महंगाई की वजह से। आज नहीं ये चादरें बिकी उतनी? नहीं, चादरें तो अल्हम्दुलिल्लाह बिक रही हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं बिकती जैसे पहले कितनी बिक जाती थी? पहले माशाल्लाह काफ़ी बिकी, लेकिन अब पहले की निस्बत से बहुत कम बिकी। कम बिक रही? क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ? चीज़ें काफ़ी लगी हैं, देख लें आप, कैमरा दिखाएं मेरा। और ये पिछले साल मतलब ज़्यादा बिकी थी, इस साल उतनी नहीं? नहीं बिकी। अच्छा, क्या वजह लगती है? महंगाई ही है वजह? महंगाई है, महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली नाम है। अपनी दुकान है? यस मैम। कितने साल हो गए? ये 35 साल हो गए। 35 साल जी। से माशाल्लाह काम चला रहे हाँ हैं। जी। मुझे ये बताएं, हर साल इस उर्स को हम देखते हैं, लोग बड़े जोश खरोश से मनाते हैं, जी। तकरीबात चलती हैं इसकी। माशाल्लाह। पिछले साल से इस साल कितनी कमी देखी है ज़ायरीन की तादाद में और कारोबार में? यहाँ कमी नहीं, क़यामत तक नहीं हो सकती। लोग बढ़ेंगे इसलिए कि इन्होंने दावत इल्लल्लाह का काम किया है, लोगों को कलमे की दावत दी है। 981वां साल है इनका उर्स का, और अल्लाह मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ हैं। अगर ये लोग इस खित्ते में ना आते तो दीन ना फैलता। और माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हाँ, एक और प्रॉब्लम ये हुई है, हमारे जितने भी सिलेंडर वाले हैं, देखें पकाने वाले, सबके सिलेंडर पकड़ के लेके जा रहे हैं। ओहो। और पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, 2-2 हज़ार रुपया दो और इनको बस सिलेंडर भी ले जाओ, बंदा भी ले जाओ। ये काम गलत है, इनको पहले ये कर चाहिए। कौन रहा है? पुलिस वाले कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? अच्छा। हाँ जी, ये तो आईजी साहब को, डीआईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए ना। ये दिहाड़ियाँ लगाते हैं, आगे कारोबार नहीं, ऊपर जंग लगी हुई है फ़लस्तीन की, मरना नहीं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाने इन लोगों ने? पैसा काम आएगा कब्र में? कभी नहीं काम आएगा पैसा। अल्लाह के फजल करम से अखलाक काम आएगा, मोहब्बत काम आएगी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी देगें अभी तक सेल हुई हैं आपकी सुबह से? हमें देखें तो ये माशाल्लाह रश है, 8-10 देगें बेची हैं 3 दिनों में, फिर भी शुक्र अल्लाह का। हक लाल की बेची है, जो आता है उसको कहते हैं भाई ये देग 1200 की, 1000 की है, 1500 की। बस दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन की अगर हम जी, बात जी। करें, क्या वाकई में वो कोई तारीख से भी उनकी आशनाई लगती है? माशाल्लाह, क्यों नहीं लगती? या वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर वैसे ही आते हैं, उनको नहीं, पता नहीं है, मेले देखने आए नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मेला इसलिए दीदार करने आते हैं उनका कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिगर का टुकड़ा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ये नस्ल में से 5वीं लड़ी है ये उनकी। ये 4 भाई इस खित्ते में आए थे, हारून रशीद बादशाह और मीरा हुसैन जंजानी और अली जवेरी बिनते उस्मान रहमतुल्लाह अलैह। अली बिन हाँ उस्मान जी जवेरी। जी जी, ये आए थे, 4 भाई ये थे, एक का नाम मुझे नहीं आता, ज़रा मिस्टेक हो गई है। और ये लोग आए हैं इस मतलब खित्ते आप हर में। साल इस तरह ही सजा हुआ मेला देखते माशाल्लाह बढ़ती जाएगी दुनिया। हैं? सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? माशाल्लाह सिक्योरिटी बहुत अच्छी कभी है। कोई बुरा हादसा यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं होता। सिक्योरिटी ठीक सिक्योरिटी होती भी है? बहुत अच्छी है। दूसरा ये क्या कहते हैं 1122 वाले, अल्लाह ताला इनको नेकी का और तौफीक अता फरमाए। इन्होंने भी बड़ा काम किया है। एक कैंप लगा हुआ है, ये फैसलाबाद से आते हैं ज़ायरीन के लिए मेडिकल का। अल्लाह ताला इनको भी तंदुरुस्ती सेहत दे। ये हर साल फीस भी लीला खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ जी बुजुर्ग भी मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। अंकल जी ठीक ठाक जे? जी ठीक। की करन आए हो जे? अच्छा है ना, शायद तू मेला मूला देखना है। किदा मेला वेखन आए जे? दादा साहब का हर साल आंदे जे? हर साल आई था। की वजह जे? वजह खुशी ना इतो दिल लगा है तो असी इंसान आ जाता है मेला देखना से। कुछ लैके भी आंदे जे? हाँ जी, कुछ लैके भी आई था, कुछ दे भी, की लैके आंदे जे? कुछ नान दे दी है। अच्छा, वो जो लोकी कहते ने असी हाजिरी देन आए हैं, सलाम करन आए हैं, वो की तरीका कार है, वो दसो आवाम सारी। वो तरीका गलत है कहने का। कोई लैके आन देन, कोई चीज़ देन, कोई बेहतर होती है ना सी। तो अपनी सहूलत से इन्होंने बनाया है। दातागंज में आए ने, आप सरकार आए ने लाहौर लाहौर च नेक बंदे ने, यही नेक बंदे ने, वो कौन है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 दिन तक ये तकरीब चलती है, क्या क्या होता है, क्या सीक्वेंस है इसका? इसमें ऊपर माशाल्लाह मस्जिद में महफिल होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है जी पहले दिन। फिर लोग नफल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम पैदा हो,
सलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कलमा दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। अच्छा, दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन लंगर खाना भी होता है, लंगर भी चलता है, कोई मच्छी पका रहा है, कोई मटन पका रहा है, कोई बीफ पका रहा है, कोई जो जिसके पास जो तौफीक है वो लेके आता है अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई दाता साहब की कोई ऐसी तालीमात, कोई खिदमात, कोई एक ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं। ये माशाल्लाह काम है कि एक जोगी था, वो उन्होंने इनको उड़ के दिखाया था, तो उन्होंने अपने जूतों को खड़ामों को हुक्म दिया इशारे से इसको नीचे लेके आओ, तो उसने फिर कलमा पढ़ लिया। फिर आगे माशाल्लाह लोग कलमा पढ़ते रहे और तादाद बढ़ती रही। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेले पे आए हुए हैं? जी मेले पे आए। हर साल आते हैं? जी जी। क्या वजह है? मैं रोज दाता आता हूँ। रोजाना आते हैं? हाँ। क्या वजह है रोजाना आते हैं? बस दाता के दीवाने आशिक हैं हम। दाता के दीवाने हैं इसलिए? जो जहाँ पे मैंने सिस्टम देखा है ना, टीवी स्टेशन के आदमी आए हैं यहाँ पे, तो वो तो मरकज में मैंने देखा है गुजरात में, कराची में। तो क्या कोई तालीमात, कोई खिदमात? आप दाता साहब के बारे में बुजुर्गों ने बताया है, जूते का साहब। अब मैं अंग्रेज का वाक़या बताता हूँ। बताइए। एक अंग्रेज गुजरा तो दो वाबी थे उनके साथ। उसने बोला भाई दरबारों में जाना शिरक नबी। उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा। जाता साहब के पास गए तो उन्होंने बताया भाई ये बताओ कि खाना नाश्ता क्या करोगे। सरकार मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ, मेरा जो बर्तन होता है नाश्ता होता है वो यहाँ नहीं है। आपने दूसरी मरतबा पूछा बेटा ये बताओ नाश्ता क्या करोगे। उसने यही जवाब दिया भाई सरकार मैं यहाँ पे लाहौर हूँ, कैसे मैं खाना नाश्ता करूँगा। आपने तीसरी मरतबा पूछा तो आपने बताया चलो भाई सरकार खाएँ नाश्ता। अल्लाह के आगे फरियाद के लिए इसने नाश्ता करना है, अब नाश्ता अता फरमाओ। अल्लाह के आगे फरियाद की ना, आपने ऐसे दिया है, वही बर्तन, वही चाय, वही नाश्ता। वो हैरान हो गया कि ये कौन सी हस्ती है यहाँ पहुँची है। मैं यहाँ लाहौर में नाश्ता करता हूँ उसी बर्तन में, उसी के साथ ही वो उसकी भी कब्र यहाँ ही है। अच्छा, वो भी मुसलमान हो गया ना। अच्छा, वो जो जादूगर था ना, उन्होंने बताया जादूगर के बारे में। आप जादू के बारे में बताएं, पूछिए हमसे। अच्छा, वो जो नीचे शख्स है उसके बारे में बताइएगा, जो आप कह रहे हैं नीचे भी एक मकबरा मौजूद है। जी जी, वो मैंने नहीं देखा, नसीब नहीं हुआ देखना। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है कि नीचे कोई मकबरा मौजूद है? हाँ जी हाँ जी। और वो इसी हाँ जी तो सरैया कौन थे दोबारा बताइएगा। इंग्लैंड के अंग्रेज थे। अच्छा। फॉरेन के। तो उनका इन्होंने दाता साहब से पूछा कि जो सरैया बल्कीस का तख्त है वो कैसे आया था। तो उन्होंने कहा जी वो ऐसे आया था, उसके घर की चाय की प्याली हाथ पे आ गई थी कि ये उनकी प्याली कर रही है तो मेरे घर की। फिर वो शख्स इधर ही रहा, मुसलमान हो गया, यहीं उसकी डेथ हुई, यहीं कब्र है। और जो शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह बाद में मुसलमान हो गए थे, उनकी ऊपर ही कब्रें हैं। अच्छा? उनकी दोनों की ऊपर ही कब्रें हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने अपना अब ये वाक़या अपने दादा से सुना, आपके दादा ने उनके बड़ों ने मतलब सुनते आ रहे हैं जिस तरह से। जी जी, सही हो गया जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो हर साल इस मेले में आते हैं, क्या वो वाकई में इस मेले में जब आते हैं तो क्या वो इस अजीम हस्ती की तालीमात खिदमात भी जानते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शेख अजमत। शेख साहब, अपनी दुकान है जी। कितने साल पुरानी? तकरीबन 28 से 29 साल से इधर। 28 से 29 साल से आप अपनी दुकान चला रहे हैं। माशाल्लाह, सही चल रही, अच्छी चल रही, तभी जाहिर है आप चला रहे हैं। जी, पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अब बहुत नाकस जा रही है, महंगाई बहुत कर दी है। बत्ती का इतना ज़्यादा बिल आता है कि मैं पहले 2 फ्रीज़र चलाता था, अब 1 फ्रीज़र चलाता हूँ, वो भी सरकार के उर्स के मेले के मुताबिक। इतनी महंगाई आ गई है, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है
मेरे दुकान के यूनिट 32 चले हैं तो मुझे बिल कितना आया 4460 रुपये। ओहो। ठीक है, तो पहले लोग बहुत ज़्यादा मठियाई लेकर तकसीम करते थे, देगे मारते थे, दाल रोटी मारते थे। लोग अपने घर से पालक बिरयानी ला के इधर प्लेटों के बीच में तकसीम करके देते थे दाता हजूर के मेहमानों को। ये ज़ायरीन पता नहीं किधर किधर से आते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से। मुझे तादाद में कोई फ़र्क देखते हैं इस साल या उतनी तादाद? नहीं, तादाद तो बढ़ती जा रही है। मानी सरकार के कम नहीं होते, बढ़ते हैं। आशक बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ठीक है, तो लोग बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। हर आदमी अपनी पॉकेट मनी खर्चा देख के लेता है। अगर आदमी ये हम 200 रुपये किलो देते थे ना, अब ये 500 रुपये किलो देते हैं। लोग पहले 1000 के 5 किलो लेके तकसीम करता था, अब वो सोचता है कि यार मैंने फैसलाबाद से आया हूँ, गुजरात से आया हूँ, वापस भी जाना है। ठीक है, मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं है, बर्गर वगैरह भी खाना है। ठीक है, फिर वो उस हिसाब से किलो आधा किलो लेके वो से तकसीम कर देता है लंगर। ठीक है, लोग पहले में जब दोस्त ग्रुप काफिले बन के आते थे ना बाहर के शहरों से, तो लोग 1000 2,000 रुपया डाल के लंगर तकसीम कराते थे। बेशुमार हर आदमी खुशहाल था। जब का इन्होंने ये अमेरिका से लोन लेना शुरू किया, ठीक है, IMF से, तो हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, ये कर्जा ये लेते हैं, ये मरियम की बेटी की कोठी, ये नवाशी के पोते की कोठी, ये जरदारी के पोते की कोठी। वो देखें, जरदारी ने अपनी बेटी को उसके यहाँ बेटा हुआ सोने का झूला दिया। ठीक है, अगर उस बच्चे के जो लूटा हुआ माल है इन्होंने मुल्क का, ये मुल्क का क्यों हाल बुरा है? इतना बुरा हाल है कि लोग इतने परेशान हैं। एक बांटता होता है लंगर तो 200 आदमी खाने वाला होता है। 12 किलो की देग होती है तो 200-250 आदमी, औरतें भी होती हैं लेने वाली लंगर। लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई को कम करें, IMF से जान छुड़ाएं। ठीक है, आप नून लीग ने काम बहुत अच्छे किए हैं। ठीक है, ये ब्रिज बनाया, पुल बनाई, मोटरवे, ये हमारे पैसों से बनी है। ये राइमिंड वालों ने अपने खजाने से निकाल के नहीं लगाई, हमारे खून से लगी है। लेकिन इनको वोट तो मैंने नवाशी को डाला है, वोट मैंने नवाशी को डाला है, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए बहुत ज़्यादा। जितने इनके सर के बाल है ना, तो उतनी इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों दिया था वोट? क्यों दिया? वोट इसलिए दिया था कि ये खाते भी हैं, लगाते भी हैं। लेकिन अब तो ये मरियम को ले आए हैं, इससे था तो हमजा को ले आते ना, हमजा को, वो ठीक काम करता था अपने बाप की तरह। कुछ अरसे के लिए वो तब क्या काम किया? वो कुछ अरसे के लिए तो आया था, 1.5 महीने के लिए बेचारा आया था। वो जैसे वो औरत को छिला पड़ता है, उसके बाद वो चले गया। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है तो महंगाई कम करें, IMF से जान छुड़ाएं। ये सड़कें बनानी, गलियां बनानी, ये बंद कर दें। जी, इस वक्त हमारे साथ जोनल एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद हमीद विरिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मुझे ये बताइए कि आप तो यकीनन इसको रोज़मर्रा ही डील करते होंगे ज़ायरीन की तादाद को, लेकिन जब उर्स होता है तो कितनी तादाद ऐसी होती है? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको इल्म है कि आज आखिरी रोज़ है उर्स मुबारक का, तो उर्स मुबारक में ओवरऑल जो हमारा एस्टीमेट है वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 11 से 12 लाख लोग जो हैं वो इसमें शरीक हुए, और ये फिगर बढ़ जाएगी इस दफ़ा मुझे जो लग रहा है। छुट्टियाँ थी, मौसम अच्छा हो गया माशाल्लाह, तो उसी हिसाब से सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं लोगों के लिए। बेहतरीन फूड का, लंगर का, फूड अथॉरिटी के ताउन से सारे महकमा जात जो हैं बड़े मुस्तैद हैं, जैसे कि LWMC है, MCL है, लेस्को है, सुई गैस डिपार्टमेंट, तो सारे महकमे अपने सर हर साल अपनी सुपरविजन में यहाँ पर आते हैं और काम देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है, आपके सामने है सारे मामला। उर्स मुबारक के बेशक कभी कोई ऐसी हमने खबर नेगेटिव नहीं सुनी। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने ज़ायरीन की तादाद के हवाले से बात की कि 10 से 12 लाख के करीब होती है और बढ़ती चली जा रही है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी के देखिए, महकमा पुलिस के ताउन से और ट्रैफिक पुलिस के ताउन से एक बाकायदा रोस्टर, एक प्रॉपर प्लान और एक कंटीजेंसी प्लान तैयार है, और 4000 सिक्योरिटी एहलकारान जो हैं वो तैनात हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज 20 सफ़र है और चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है,
तो उसके साथ साथ उसके इंतजाम भी चल रहे हैं उस प्रोग्राम के, और साथ साथ हमारे उर्स मुबारक की भी फाइनल नशिस्त होनी है। तो सिक्योरिटी पे ख़ास फोकस है। महकमा पुलिस के अलावा हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और आउटसोर्स किए हुए हैं जो कंपनी को हमने। सर, कभी कोई मुश्किल आपको दरपेश आई हो तो वो इसका जिक्र करें। पब्लिक डीलिंग में और पब्लिक मैनेजमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे मुश्किलात तो होती हैं फील्ड में, लेकिन अल्लाह का खुसूसी फजल है, अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह पिछले सालों में भी बड़े स्मूथली मामलात उसके गुजर गए थे, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इंतजाम जा रहे हैं। गवर्नमेंट की बड़ी भरपूर सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़े आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई पैगाम दे दें। ज़ायरीन से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी फैसिलिटी के लिए, उनकी सहूलत के लिए उनसे ताउन करें, और अपनी अकीदत के साथ बावजू होकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए हाज़िरी दें अपनी। बस जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे बाहर काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन को कोशिश करें कि नज़्म ज़ब्त के साथ आएँ, उसमें अपना भी फ़ायदा है, उनको खुद भी सहूलत है, और दूसरे जो ज़ायरीन हैं उनके साथी हैं उनको भी सहूलत होगी। अभी हम आपको दाता साहब के अंदर के मनाजिर दिखा रहे हैं, और अभी अंदर ले चलते हैं आपको, और ज़ायरीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात भी करेंगे कि वो कितने दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं हाज़िरी देने के लिए, और इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या उनको वाकई में इस अजीम हस्ती की तालीमात खिदमात के बारे में क्या क्या मालूम है, क्या लेकर आते हैं, किस तरह से आते हैं, सफ़र कैसे करते हैं, ये तमाम बातें हम उनसे जानते हैं हमारे साथ। नियत से अगर दाता सरकार से हम जो कुछ मांगे वो बिन मांगे अता करते हैं। खाली मोड़ दा नहीं दाता जवेरी, ते खाली मोड़ दा नहीं दाता जवेरी, तू सच्चे दिलों वेख मांग के ते चोली पार देगा मुरादा नाल तेरी, ते चोली पार देगा मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मांग के ते गल झूठ नहीं जे अल्लाह दी सो मेरी, ते गल झूठ नहीं जे अल्लाह दी सो मेरी, तू सच्चे दिलों वेख मांग के, दिल किसे गुनाहगार दा नहीं तोड़दा, ते दरते आया नूए खाली नहीं हो मोड़दा, ते टल जावेगी ए दुखां दी हनेरी, ते टल जावेगी ए गमां दी हनेरी, तू सच्चे दिलों वेख मांग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल चाल ने ठीक ठाक जे? हाँ जी। मेला वेखन आए जे? हाँ जी। हर साल आंदे जे? हाँ जी। की वजह जे? क्यों आए जे, मैंने दसो कुछ। हम तो आज ही आए हैं। आज पहली दफ़ा आई हैं? हाँ, आज आएंगे पहली दफ़ा। पहली दफ़ा आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या किया अभी तक? सलाम करके आए हैं, सलाम करने के लिए आए हैं। और कुछ लेकर भी आई हैं? हाँ जी। क्या लेकर आए? बांट रही हैं अभी नीचे देख लेके बांट रही है। देख लेकर बांट दी है? देख लेकर बांटी है आपने? बांट रही हैं, वो नीचे मेरा मियाँ आ रहे हैं ना शाम को। अच्छा, ये पहली दफ़ा आई हैं और ये कह रही हैं कि हमने अभी देख लेनी है और यहाँ पर बांटनी है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है? ठीक हो माँ जी? हर साल आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह इधर दाता हजवेरी में आते रहते ही हैं हम, तो माशाल्लाह से जो महकमा औकाफ वालों ने काम कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता। इतने अच्छा इन्होंने इंतज़ामियत की, खाने का इंतज़ाम किया गया, दूध बैठे बिठाया मिला, मुर्गा चरगा भी खा रहे हैं लोग, जी भी रहे हैं, और नारा हैदरी का मार रहे हैं। हैदरी के मारने वाले जो है वो किसी मैदान में शिकस्त नहीं आती। जो महकमे को अल्लाह पाक तरक्की और कामयाबी अदा फरमाए, इन्होंने हमारी खातर बहुत कुछ किया, और इन्हों को अल्लाह पाक दर्जा बुलंद करे और अच्छी। माँ जी, यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? ये सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, महफूज है सारे खवातीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी रज़ाकार आपसे कुछ तो ये रज़ाकार है इधर की काम करने वाली हैं, तो माशाल्लाह से इन्होंने भरपूर से तरीके से इतनी मखलूक को संभाला गया, बहुत इज्जत शोहरत दी इन्होंने, तो मैं ये इन्हों का शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम दाता दरबार में मौजूद हैं और मैं आपकी मुलाकात उन प्यारे सी अजीम सी ख़वातीन से करवाने जा रही हूँ जो खिदमत खल्क के लिए काम कर रही हैं फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पर एक तंजीम है और ये लोग बिल्कुल, इनकी कोई सैलरी नहीं है, ये कहते हैं जी हम दाता के मुलाजिम हैं,
और हम बग़ैर पैसे लिए यहाँ पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी सुपरवाइज़र से, कि और जानते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर रोज़ ही रौनक देखी जाती है या मेले पे कोई खास ही रौनक होती है? नहीं, ये रोज़ ही मेल रौनक होती है, यहाँ पर रोज़ ही होती है। और मेले पे तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब ज़ायरीन की तादाद जो है वो बिल्कुल लातदाद बताया नहीं जा सकता। बता नहीं सकते हम कितनी तादाद होती है कि बैठने की या खड़े होने की जगह ही नहीं होती। अभी हमने लंगर बांटा है यहाँ पर माशाल्लाह, इतना हमारी तंजीम ने कि जगह ही नहीं थी खड़े होने की। अच्छा, रज़ाकाराना तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कोई तनख्वाह ही नहीं है, वाकई में नहीं है? कोई मिनिमम होगी? कोई हमारी रज़ाकारों की कोई तनख्वाह नहीं है। अल्लाह ने ना अल्लाह ताला दा शौक है बस। हम अपने शौक से मैं 15 साल से शौक से हम अपने पे के बगैर अपने दाता से मोहब्बत करते हैं। और हमारी जो सुपरवाइज़र बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं। हमारे जो भाई हैं वो भी हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। हमारा चेयरमैन बहुत अच्छा है। मुल्क के हालात जी इस कदर ख़राब हैं, इस महंगाई के दौर में हर चीज़ खरीदना, दो वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल है। और ये माएँ हैं मेरी सारी, आप कह लें। और ये कह रहे रज़ाकाराना तौर पे कह रहे हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई तनख्वाह नहीं। कैसे? मैं कैसे दाता है प्यार, ये दाता हुजूर के इश्क में है ना, ये दाता हुजूर के इश्क में, उनकी मोहब्बत में, अकीदत में हम आज ही पेश करते हैं कि हम इनकी खिदमत करके लोगों को ये बता के बावजू हो के दुरूद शरीफ पढ़ के हुजूर की बारगाह में पेश हो और वो अपनी दुआएं कबूल फरमाएं अल्लाह के हुक्म से। ये हमारा फर्ज भी है। पांचों नमाजों का अकीदा बताना, नमाज का, कुरान का, हदायत देना। लोग गाँव से आते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो आए किसके है, हमने जाना किधर है, हमने करना क्या है। वो जूती बगल में दबाए, लाइनों में लगे, ऐसे फेड़े होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। फिर उन्हें ये हदायत के लिए हमें रखा गया हुआ है कि इन्हें ये तरीका कार बताया जाए कि इसको इन्हें बावजू हो जूता बाहर जमा करवाएं, जूता बाहर जमा करवा के यहाँ पे बावजू होकर सरकार की बारगाह में सलाम पेश करके बैठ के अपनी दुआएं खैर करें। फिर वो जाते हुए हमें दुआएं दे के जाते कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर आप लोग दुआएं इकट्ठे कर रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 8 साल से हूँ। 8 साल से? वो कह रही थी 14 साल से, अब 8 साल से। 25 साल से माशाल्लाह, 25 साल से। 25 साल से अकीदत मान है कि सरकार की रूहानी ताकत हमें मिली जाए। ऐसे अल्लाह का शुक्र, 5 मरतबा अल्लाह का घर देखा। मेरा कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब इन्हों की नौकरी लगनी चाहिए, इन्हों को तनख्वाह देनी चाहिए। ये पुराने मुलाजम है, खादम है, दाता हजवेरी के खादम है, और इन्हों की तनख्वाह लगनी चाहिए। ये मजदूर तबका है, इनके लिए कोई बेहतर सोचे कि इनको देना चाहिए। जितनी ये गुलामी करते हैं, इन गुलामों का साथ होना चाहिए। कितने 18 साल हो गया काम करते हो। 18 साल? किसी बात का अच्छा, कोई मुझे मसला ये नहीं है। बताइए कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं? ये मतलब कि इन्होंने लंगर बताया बांटते हैं ना, लंगर बांटते हैं, उससे चोरी ना हो, किसके चोरी नहीं होनी चाहिए। इतनी मांग आती है, इसलिए मोबाइल वगैरह निकलते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो। हमारी तंजीम इसलिए है कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई पर्स वगैरह चोरी ना हो, जूते लेके अंदर ना आए, कि दाता की तंजीम के खिलाफ कोई बात ना की जाए। अच्छा जी, बेशक इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बाकायदा लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी बदनज़मी बिल्कुल भी पैदा ना हो, कोई ऐसी बात सुनने को नेगेटिव ना मिले जो ये दाता के दरबार से बाहर जाए। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जो मेरे भी दिल को बड़ी लगी है कि इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और बाकी भी हमने भी कभी किसी भी सुर्खी में, कभी भी किसी भी खबर में ये बात नहीं सुनी कि यहाँ पर कोई ऐसा वाकया पेश आया। कितने साल हो गया? माशाल्लाह 25 साल हो गए। 25 साल से क्या सोच के यहाँ काम कर? माशाल्लाह हमने 5 मरतबा अल्लाह का घर देखा है। अल्लाह का शुक्र है, वो तो दातर की रूहानी ताकत और इनकी मोहब्बत, घर में दुआएं करके अल्लाह कबूल करती है। रोजगार है, वही अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर पाते। आप माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह ताला दे रसूल का सदका दाता हुजूर का सदका मिलता खाते हैं। काम में घर सुकून मिलता ना, घर में भी सुकून है। दुरूद पाक पढ़े, नमाज कायम करें, तहय्यत पढ़े, अल्लाह ताला अपना घर दिखाता है। दाता साहब आए, दुआ करें, मिलता है। कितने लोग हैं आपकी तंजीम में? हमारी तंजीम में औरतें 45 हैं। 45 अल्लाह का शुक्र है। और इन सबका मैं 24 साल से खाना लेकर, खाना इनका लंगर वगैरह हमारा 2 दिन यहाँ मैं लेके आती हूँ, खुद बना के लाती हूँ, खुद पका के लाती हूँ सबका।
अरे जी वाह, क्या बात है। मतलब कि वाकई में मैं हर प्रोग्राम में अक्सर ही बात करती हूँ कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं इससे अल्लाह सुब्हानो व तआला की ज़ात चला रही है बेशक, और चंद एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने वाले कई तूफानों को रोक रखा है। वो कह रही है जी 45 लोग हैं यहाँ पर, 45 लोग हैं, उनका खाना घर से बना के लाती हूँ। मतलब चलनी चाहिए, हमारी न्यूज़ चलनी चाहिए, ये नहीं हो कि आज तक पहुँचनी चाहिए। जो बेवा खतून औरतें इनका लगना चाहिए खर्चा वगैरह, जो खाना खवाती उनके साथ तामन करना चाहिए। अभी 6 साल हो गए मुझे इधर आए हैं। मेरे हस्बैंड वो 10 साल हो गए मम्मी के पास है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी इधर आती हूँ, बस यही दुआ करती हूँ उनके लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, अच्छा सबब बनाए। 6 साल पहले आप कैसे यहाँ पर आई और कैसे यहाँ काम शुरू कर? उन लोग के घर से आई, उन्होंने बुलाया, मैं आ गई, मुझे खुद नहीं पता चला। फिर आपको इन तंजीम वालों ने कहा आप हमारे पास रहे? हाँ जी, इन्होंने किया, जो भी किया। मैं कोशिश का, हाँ 4 बच्चे हैं, अम्मी के पास रहती हूँ, बस क्या करें। कितना टाइम यहाँ पर ड्यूटी करती है? ये मैं सुबह 9 बजे आती हूँ, 9-10 बजे आती हूँ और मैं चले जाती हूँ असर के लिए, असर पढ़ के जाती हूँ। मैंने बहुत परेशान हूँ, मैंने इन्होंने कहा था हमारी सैलरी लगा दे, मैं बेवा हूँ। ये वो लोग हैं जी जो खिदमतें खल कर रहे हैं और बिना किसी 1 रुपए की लालच के, तो इनके लिए कुछ सोचें। आप भी खातून है, मरियम नवाज साहिबा से यहाँ इल्तिजा भी दरख्वास्त भी है। ये देखें, ये माएँ हैं, बहनें हैं। मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तंजीम का कि कुछ तनख्वाहें लगनी चाहिए। हमारे तंजीम के चंद औरतें बड़ी गरीब हैं, हम दाता साहब से बहुत प्यार करते हैं, हमने 15 साल ड्यूटी दी है। ये हमारी वज़ीर आज़म है, जो भी है। अब घर के हालात वो नहीं रहे, वो कारोबार के हालात नहीं है। हमारी बहुत गुजारिश है कि हमारी तंजीम को प्रोटोकॉल तो नहीं देना, थोड़ा सा दाता के कदमों में जगह दे दे। अच्छा, वाकई में इन्होंने जो बात कही है काबिल गौर है कि ये वो लोग नहीं है जो 2 महीने 3 महीने के बाद अपनी एक इंटर्नशिप करने के बाद डिमांड कर रहे हैं सैलरी की। इनकी खिदमत सालों की है। वो कहती है मैं 24 साल से काम कर रही हूँ, ये 6 साल से, वो 18 साल से, 20 साल से, मतलब कि इतने सालों से ये काम कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने आके इनको अप्रिशिएट भी किया होगा, किसी ने हौसला अफजाई भी की होगी। इनसे मैंने बात करनी है, इनकी आंखें नम हो गई हैं। इधर आए, आगे आए। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? ऐसे हालात कर दिए, मैं जो कर का सकस नहीं चलता। हमारी तंजीम में बहुत औरतें मजबूर है, जो ठीक है, तो इतना बिल दें, घर के किराए दें, क्या क्या करें इधर। फिर इधर साथ साथ काम कैसे कर रहे हैं? हम तो सरकार के शौक से करते हैं, मोहब्बत से, हमें मोहब्बत है, इश्क है इनसे, क्या करें। ये सारी ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हर हालात ये सही कर देते हैं हमारे। ये बेवा औरतें इसमें खिदमत करें दाता हजूर की, और हमारी मौसल है ये मरियम नवाज, इनके लिए खौफ खुदा को करें, इनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाए। और ये खाना लेकर आती है, दूध भी, बोतल भी पिलाती है गरीब नवाजों को, और सब खिदमत ये कर रही हैं। और यकीन करके जाने हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए तो बेहतर सोचें, इनके लिए ये सब बराबर है, अल्लाह इसको मेंबरशिप बना दे। थैंक यू जी। नाज़रीन, हम आज मौजूद थे दाता साहब के उर्स पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 981वां उर्स था दाता साहब का, और तीसरा रोज़ा इख्तितामी इसकी तकरीबात का आज का दिन था। हम यहाँ पर आए, हमने अंदर के भी आपको मनाज़िर दिखाए, बाहर के लोगों से भी बातचीत की, बाज़ार में जो कारोबार के हालात हैं वो भी आपको दिखाया। और सबसे खूबसूरत चीज़ जिसने मुझे भी मुतासिर किया, यकीनन आप देखने वालों को भी किया होगा, कि यहाँ पर एक तंजीम है, रज़ाकाराना तौर पर जो लोग काम करें, इनकी तंजीम का भी मेरा ख्याल है कि नाम भी रज़ाकार है। तो ये लोग जो है तकरीबन कोई 30-35 साल से, इनकी कोई पता नहीं कितनी पुरानी तंजीम बनी हुई है। सबसे पुरानी खातून जिसने हमसे गुफ्तगू की, वो कह रही थी मैं 35 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। ये तमाम लोग बगैर 1 रुपए की लालच के, या फिर आप कहते हैं कि जब आप कहीं पे मजदूरी करते हैं ना, तो उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी मेहनत के मिलते हैं। उस पर तो मेरा ख्याल है ये लालच का लफ्ज़ बोलना बिल्कुल ही गैर अहम और गैर ज़रूरी हो गया। तो ये लोग खिदमतें खल्क कर रहे हैं यहाँ पर, बगैर किसी भी कोई 1 रुपया नहीं मिलता, किसी गर्ज के ये खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों कि आपने कैसे यहाँ पर अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, कहाँ से आपको बासानी खाना मिल सकता है, कहाँ से बासानी आपने जाकर हाज़िरी देनी है, और कोई बिना मुफाद के। तो मेरी यहाँ पर अपनी हुकूमत से इल्तिजा है। मरियम नवाज साहिबा बेशुमार अच्छे काम कर रही है। मरियम साहिबा, आप भी एक खातून है,
ये तमाम खवातीन हैं। न जाने इसमें कितनी खवातीन हैं जो बेवा हैं और बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मजबूर हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस अजीम हस्ती के वसीले से हमें यहाँ पर हमारे घर के अखराजात अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाएंगे, ज़िंदगी खूबसूरत गुजर जाएगी। तो ये खिदमत कर रही इनकी सुपरवाइज़र की मैं जो हूँ बहुत हौसला अफजाई करना चाहती हूँ और मुझे लगता है इन खातून से बाकायदा हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें आके इन्हें एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करना चाहिए। कह रही 45 मेम्बरान हैं इनकी तंजीम में और ये रोज़ उनके लिए खाना बना के लाती हैं। अब चाहे वो खाना जो है किसके वसीले से आ रहा है, कभी नहीं भी बना सके, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो मदद करती है सिर्फ नीयत पे। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो यकीन करें आप अपनी हर मंजिल को तय कर लेते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।